Good morning to all. I am Avkash from Government Polytechnic College, Dungarpur. Till the last lecture, we have completed the geometric design. Okay, so from today lecture, we will discuss ट्रैफिक इंजीनियरिंग. ओके, सो अब तक तो हमने पढ़ लिया था कि हाईवे कैसा होता है. ठीक है, उसके जो भी फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं उसकी डिज़ाइन कैसे होती है. अब हम ये देखेंगे कि उस जो डिज़ाइन करते हैं हम उसमें हमारा जो ट्रैफिक होता है, मतलब व्हीकल्स का नंबर ऑफ़ व्हीकल, उनकी पासिंग टाइम, ये सब कैसे होता है. ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है. सबसे पहले होता है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस, ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशंस. तो सबसे पहला है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसमें पहला होता है रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं. सबसे पहला होता है फिजिकल में कौन से होते हैं. विज़न, हियरिंग, स्ट्रेंथ एंड जनरल रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन. फिर आता है विज़न. नॉर्मल विज़न इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी of a person to recognize a letter of 8.5 mm from a distance of 6 meter. A person with normal vision is said to have a 6 by 6. मतलब 8.5 mm का जो लेटर है, हम अगर 6 मीटर की दूरी से पढ़ लेते हैं तो हमारा विज़न इसका मतलब 6 by 6 है. 6 by 9, ए पर्सन 6 by 9 विज़न हैज़ द पावर द नॉर्मल विज़न we can recognize from 6 meter, but a normal person can read from a distance of 9 meter. Okay, तो पेरिफेरल विज़न क्या होता है. 10 to 12 डिग्री होता है एंड 3 डिग्री होता है ये एक्यूट. शार्पर विज़न इज कंसंट्रेटेड in this zone formed by a 3 degree cone about center of retina. This zone is called a zone of acute vision. However, the vision is still satisfactory when cone angle is 10 degree, maximum 12 degree. It is important to consider visible acute for locating traffic sign and information message at roadside. Visible acuity declines as the age of person increases. Peripheral vision deals with the total visual field for two eyes, and the angle of peripheral vision is about 160 degree horizontal plane and 115 in vertical plane. Angle of peripheral vision declines as speed increases. ठीक है, एंगल ऑफ पेरिफेरल विजन डिक्रीजेज एज स्पीड इंक्रीजेज. इसका मतलब समझ सकते हो, आप खड़े होते हो, अगर सीधा खड़े हो, स्टडी पोजीशन में हो, तो आपको ज़्यादा आसपास का दिखाई देगा, लेकिन अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो आपको आसपास का कम दिखाई देगा. अगला है मेंटल. तो मेंटल में क्या होता है. नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस कैसी है उसकी, तो मेंटल इफेक्ट होता है. एक्सपीरियंस कैसा है. साइकोलॉजिकल में होता है अटेंटिवनेस कैसी है, उसको फियर कैसा है, एंगर कैसा है, इमोशन कैसा है. ठीक है, सुपरस्टिशियस कैसा है, इम्पेंशंस कैसे हैं, जनरल एटीट्यूड कैसा है ट्रैफिक के प्रति. फिर आता है हमारा एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में क्या होता है. फैसिलिटी टू द ट्रैफिक, एटमॉस्फेयर, कंडीशन एंड लोकेलिटी. फिर उसके बाद आता है व्हीकुलर यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है. डायमेंशन ऑफ व्हीकल. तो लेंथ सबसे पहला होता है. इफेक्ट ऑन एक्स्ट्रा विड्थ एंड पेमेंट, टर्निंग रेडियस, पार्किंग कैपेसिटी. बी विड्थ, लेन, शोल्डर, पार्किंग फैसिलिटी. सी हाइट, इलेक्ट्रिकल एंड सर्विसेज लाइन ओवर एंड अंडर स्ट्रक्चर. वेट ऑफ लोडेड व्हीकल अफेक्ट डिज़ाइन ऑफ पेमेंट, थिकनेस एंड ग्रेडियंट. पावर ऑफ व्हीकल. पावर ऑफ व्हीकल में क्या आएगा. It affects the permissible value and limiting value of a gradient. Speed of vehicle affect side distance, super elevation, valley curve and speed breaker. Design gradient. Traffic control devices, intersection, etc. Braking characteristics. Braking test at least two of following
3 parameters are needed during the braking test in order to determine skid resistance and pavement. skid resistance of pavement. सबसे पहला होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, दूसरा होता है इनिशियल स्पीड, तीसरा होता है एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन. तो आप ये जिससे निकालोगे तो लेंथ ऑफ, देखो लेंथ आएगी क्या, u²/2gf होगा. ये किससे आएगा आपको पता होगा. इनिशियल स्पीड कैसे होता है, u वेवल स्पीड किसे डिनोट करते हैं, v से. v माइनस यू इक्वल्स टू होता है 80. ठीक है, होता है कि नहीं होता है. फिर रिटार्डेशन है तो u/t हो गया. तो इससे a इक्वल्स टू होता है f इंटू जी. ठीक है, अब देखो नोट में एफ ऑब्टेंड इक्वल्स टू क्या हो गया, v²/2gl स्किड रेजिस्टेंस हो गया. एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू एफ थियोरेटिकल. इफ समटाइम्स मैक्सिमम स्किड रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी नो, देन वी कैन फाइंड द ब्रेक एफिशिएंसी एज ब्रेक एफिशिएंसी इक्वल्स टू एन ब्रेक इक्वल्स टू एफ ऑब्टेंड डिवाइड बाई एफ मैक्स. ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब देखिए आप पहले तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं. ए साइन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पुट अप आस्किंग ए ड्राइवर टू स्लो डाउन टू 30 kmph बिफोर एंटरिंग जोन ऑन दिस रोड. Vehicle required 174 meter to slow down to 30 kmph. The distance include leg distance. The sign can be read by 6x6 vision vision driver from a distance of 48 meter. The sign is placed at a distance of x meter from the start of zone Y, so that even 6/9 vision driver can slow down to 30 kmph. Before entering the zone, find a minimum value of x in meter. अब देखिए ये 6/6 है तो हो गया 48 मीटर दे रखा है. तो देखो इसको निकालने के 6/9 के लिए क्या है, 6 क्या है, अब नॉर्मल डिवाइड बाई नॉर्मल. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस रोड फॉर अब नॉर्मल पर्सन टू रिकॉग्नाइज द 6/9/40 इंटू 48 इक्वल्स टू 32 मीटर. ठीक है, और इसको भी निकाल सकते हो. तो ये एफिशिएंसी अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. एफिशिएंसी अपने लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मान लो गाड़ी चल रही है, दौड़ रही है, अगर उसको रोकना है तो उसकी जो साइड हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ब्रेकिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ा था. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में ब्रेक की एफिशिएंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था v²/254 इंटू क्या पढ़ा था, एफ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था. तो एफ़ के अंदर अगर अपन ने ब्रेक की एफिशिएंसी 100% मान रखी है वहाँ पे, अगर नहीं मानेंगे तो, क्योंकि कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे एफिशिएंसी लगाएंगे. ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपके इम्पोर्टेंट नहीं है इतना. ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपके डिप्लोमा में इतना कुछ है भी नहीं वैसे, सो आप इनको देख सकते हैं. ठीक है, ओके, तो ये हो चुका है. थैंक यू सो मच.